गणित कक्षा 10वीं अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं पर प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो इसके 3 क्वेश्चन हैं कि पहला है 1/2, दूसरा है 7/5 और तीसरा है 6/2। हमें यह सिद्ध करना है कि यह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहला क्वेश्चन हल करें कि 1/2, तो इसका उल्टा मान रहे अपन कि माना 1/2 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है तथा जो परिमेय संख्या होती है उसका Q का मान 0 नहीं होना चाहिए तथा Q बराबर नहीं है काय के 0 के। तो इसलिए P/Q बराबर 1/2, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि इनका HCF जो आएगा वो 1 होगा। जैसे 3/7, कोई भी संख्या 2/3, जिनका कोई भी जो कटे ना, अंश और हर में जो संख्या किसी भी संख्या से ना काटी जाए, तब उनका HCF हो जाएगा जो 1 होगा। तो यहाँ अगर हम करनी P/Q बराबर 1/2, तो हमको करनी 2 अलग करना है, तो इसका हम त्रियक गुणा कर दें। तो त्रियक गुणा करें तो क्या हो जाएगा, करनी 2 P बराबर Q, करनी 2 बराबर Q। तो P कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो यहाँ आ जाएगा करनी 2 बराबर Q/P। चूँकि P और Q क्या है, चूँकि P और Q पूर्णांक हैं, तब Q/P, क्योंकि Q/P है यहाँ, Q/P एक परिमेय संख्या है, तब जब Q/P परिमेय संख्या है तो यह और यह दोनों कैसी हैं, बराबर। इसका मतलब करनी 2 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। तब करनी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि करनी 2, करनी 5, करनी 3 ये अपरिमेय संख्या है, कि करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास अपनी जो अपन ने क्या माना था कि करनी 1/2 एक परिमेय संख्या है, इससे प्राप्त हुआ है, यानी हमने गलत मान लिया है, अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। गलत परिकल्पना कौन सी, कि हमने मान लिया था कि करनी 5 1/2 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारी परिकल्पना कैसी है, गलत है।
के कारण प्राप्त हो रहा है, इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हो गया। इसका दूसरा प्रश्न है 7/5। तो माना 7/5 एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में तथा q बराबर नहीं है 0 के, इसलिए p/q बराबर 7/5, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तब इनका HCF होगा जो 1 हो जाएगा। तो 7 को हम बटे में कर दें दोनों पक्षों में, या 7 से भाग, तो p/7q बराबर 5। चूँकि p और q पूर्णांक हैं, तब p/7q एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो यह भी, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं, परिमेय संख्या है, अर्थात कर्णी 5 भी एक परिमेय संख्या है, अर्थात कर्णी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत परिकल्पना, जो हमने गलत परिकल्पना कर ली थी कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, इसके कारण प्राप्त हो रहा है। कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत परिकल्पना कौन सी गलत परिकल्पना कि हमने 7/5 एक परिमेय संख्या है, गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। इसलिए अपन ने जो गलत परिकल्पना की थी कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या ही है। यह सिद्ध हो गया। प्रश्न क्रमांक तीसरा का तीसरा क्वेश्चन है जो 6/2। तो माना 6/2 एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में है तथा q बराबर नहीं है 0 के, इसलिए p/q बराबर 6/2, जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक, जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब p और q का HCF 1 है। तो 6 का हम पक्षांतर कर दें तो p/q ऋण 6 बराबर कर्णी 2। इसका LCM लें तो p ऋण
6 बटे क्यू बराबर करनी 2। चूँकि पी और क्यू पूर्णांक हैं, तब P ऋण 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात जब यह परिमेय संख्या तो करनी 2 भी परिमेय संख्या, अर्थात करनी 2 एक परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या तो ये दोनों बराबर, तो करनी 2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास अपन को किस कारण प्राप्त हो रहा है? अपनी गलत परिकल्पना के कारण। परिमेय संख्या है, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत परिकल्पना, कौन सी गलत परिकल्पना? कि 6 धन करनी 2 एक परिमेय संख्या। यह हमने गलत परिकल्पना की थी। अपनी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। इसलिए गलत परिकल्पना कौन थी? कि 6 धन करनी 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 धन करनी 2 एक अपरिमेय संख्या ही है। यह सिद्ध हो गया। यह प्रश्नावली हो गई अपनी 1.3 समाप्त।